गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4, 5, 6, 7। हाँ बच्चों, मैं आपको आज ग्रामर में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि पहले देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता चुका था। जैसे आपको मैं छोटा से लेकर के ज्ञान तक मैंने बताया था, कुछ अक्षर भी बताया था उसमें, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और विलेज या कंट्री, ये सब चीज़ें आपको मैं नाम वगैरह लिखवा चुका था। हर चीज़ें मैं बताया था कि हाँ बच्चे कैसे कैसे क्या चीज़ लिखा जाता है ना, एक एक अक्षर एक एक वर्ड में बताया था आपको समझा करके। और आज और मैं आपको कुछ नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब और प्रोपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो कि ये भी बता चुका हूँ मैं कि दोहराना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है इस समय। तो बच्चों आपको आयोग हमें लगता है कि यहाँ तक समझ में आया होगा जो भी पढ़ाए थे। और जितने बच्चे नोट्स बनाए हैं, जितने बच्चों के पास कापी है, तो कृपया वो अपना कापी देखेंगे और पढ़ेंगे, ताकि जिससे जिससे वो आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, आपका देखो बच्चों स्कूल खुल चुका है और स्कूल में हमेशा आपको टीचर लोग क्या बोलते हैं, बेटा सिट डाउन। ठीक, उसके बाद में सिट डाउन या स्टैंड अप वगैरह ये सब चीज़ें आपको बोलते हैं। तो हम ये सब चीज़ों को सीख इसी में ही सीखेंगे और इसमें से हमारा वर्ब मुख्य होता है। ठीक है, वर्ब हमारा क्या होता है, मुख्य होता है। ठीक है, और देखो नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन और कंजक्शन इंटरजेक्शन होता है। नाउन प्रोनाउन के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आता है ना, ADJECTIVE। ठीक है, एडजेक्टिव आता है। उसके बाद में वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रोनाउन आता है। उसके बाद फिर क्या होता है फिर कंजक्शन आता है, यानी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। राइट, तो ये हमारे 8 होते हैं। अब इन्हीं 8 को मिलाकर क्या बनाए, ये पार्ट ऑफ स्पीच की यह भाग है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बताया था, पार्ट ऑफ स्पीच के क्या है, ये भाग हैं, जिनसे क्या मिल, आप सोच लो। आपको फिर से एक बार एग्जांपल दे सकता हूँ मैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच वह स्पीच है जिसमें क्या चीज़, आपको एक छोटी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान देखो। देखो, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे एक का है। ठीक है, का एक अक्षर है, फिर का, फिर ये दोनों अक्षर, अक्षर से अक्षर मिले, वर्ड मतलब अक्षर से अक्षर मिलेगा तो क्या बनेंगे, शब्द, और शब्द से शब्द मिले तो क्या बनेगा, वाक्य। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, इतना छोटा सा चीज़ें मैं आपको बताया था। जैसे देखो, का से का मिलेगा तो क्या बनेगा, अक्षर। ठीक, जैसे का है, का हो जाएगा तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हम इसको शुद्ध करेंगे, का प्लस ला। ठीक है, अब काला, तो ये हमारा अक्षर बना नहीं, ये हमारा शब्द बन गया। ये अक्षर तो दोनों मिलकर क्या बन गया, शब्द। तो हम इनको कहेंगे कल। ठीक है, अब उसके बाद में, अब ये जब शब्द बना तब इन्हीं को हम लिखेंगे बहुत अच्छे से। जैसे कल राहुल आने वाला है, कल राहुल आने वाला है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सिंपल सेंटेंस बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, सेंटेंस, वाक्य बन जा रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच। जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में कई भाग होते हैं, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं। तो ये 8 प्रकार क्या करते हैं हमारे, जो कि हर वर्ब, बोल चाल में यह वर्ब हमारी मतलब क्रिया जो होती है, हमेशा बोलने में मदद यानी हेल्प करती है। ठीक है, तो और बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि आपको उधर मैं बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये सब चीज़ें बता दिया था, है ना। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर बताया गया था। और क्या बताया गया था आपको, टेंस तो हमें लग रहा है शायद नहीं टेंस स्टार्ट किए थे आपका, कि आपको टेंस वगैरह बताए थे हम, हमें नहीं लगता है मैं आपको टेंस वगैरह बताया था। हाँ, इंट्रोडक्शन में कुछ भल ही बता दिया था कि आपको इंग्लिश में लिखने के लिए इंट्रोडक्शन वगैरह कैसे लिखा जाता है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं बच्चे, फिर से हम सीखेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं है। EJMR का प्रयोग बता दिया था शायद में। तो अब हम यहीं से पढ़ेंगे बच्चे टेंस, टेंस कैसे क्या क्या चीज़ें होता है। ठीक है, तो आप हम आपको टेंस पढ़ाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ बताओ, मैं आपको नंबर बता चुका था, नंबर यानी कि जिसको कहते हैं वचन। हाँ, अगर बच्चे अगर बताएंगे नंबर पढ़ा दिए होंगे तो आप मुझको मैसेज करेंगे कि हाँ सर नंबर पढ़ा दिया गया है। ठीक है, मैं आपको जेंडर बताया था शायद, वैसे जेंडर बता देता है कि हाँ जेंडर लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है, और जिन्हें हम लिंग कहते हैं। ठीक है, ये सब तो हम शायद बता दिया था। ठीक, ठीक बच्चे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद में, और
छोटी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कि बच्चे आप ज़्यादातर वर्ड मीनिंग, जितना वर्ड मीनिंग आपको लिखा था सब हर एक एक वर्ड मीनिंग ज़रूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि वर्ड मीनिंग ही आपका इंपॉर्टेंट है इसमें प्रेजेंट टाइम पे देखा जाता है। तो ठीक, तो बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो प्रेजेंट टेंस, देखो जैसे टेंस से क्या चीज़ें हैं, इस प्रकार से हम आपको छोटा से ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाऊँगा क्योंकि टाइम हमारे पास भी कम है, क्योंकि ठीक इस समय कितनी बज रही है, 12:06 हो रही है, रात रात है, देखो 12:06। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस टेंस की थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, बाकी हम आपको नेक्स्ट डे से टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि जब बैठेंगे तो आप बढ़िया कापी किताब लेकर के बैठ जाएंगे। ठीक, हाँ, देखो जैसे टेंस, क्या चीज़ बताना है आपको, टेंस बताना है, TENSE, टेंस। टेंस में होता है क्या चीज़ बच्चों, काल होता है, सबको मालूम है काल होता है। अब काल की अगर कोई डिफिनेशन पूछता है, टेंस की डिफिनेशन पूछता है, तो इसको क्या कहोगे, सीधा कहना है कि हाँ काल, काल का कोई समय नहीं होता है, काल एक अनिश्चित समय है, काल एक निश्चित समय नहीं है, काल एक अनिश्चित समय है, उसका कोई भरोसा नहीं है कब आता है कब चला जाता है। ठीक है, तो हम काल को इस तरह से कहते हैं, काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में 3 काल कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में 3 कहते हैं, हिंदी में भी 3 कहते हैं, याद रखना। तो हम अंग्रेजी में 3 काल कहते हैं, अंग्रेजी में भी 3 काल होते हैं। ठीक, तो पहला हमको सबको मालूम है प्रेजेंट होते हैं, पी से प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक, और पी से देखो लिख देता हूँ, PRESENT, प्रेजेंट। ठीक, दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस, क्या हो जाएगा, पास्ट, TENSE, टेंस, TENSE, टेंस। ठीक, अब तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस, क्या हो जाएगा, FUTURE, फ्यूचर टेंस। ठीक है, 1 2 3, अब 1 2 3। अब बच्चों देखो ये प्रेजेंट टेंस है और दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। मैं बताया था प्रेजेंट का मतलब क्या होता था, हमेशा उपस्थित होता है, क्या होता है, उपस्थित। और पास्ट का मतलब क्या होता है अनुपस्थित नहीं कहना है यहाँ पे, पास्ट का मतलब क्या होता है, भूत होता है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य होता है। ठीक, अब टेंस का मतलब मैं आपको बताया था काल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, काल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, काल हो जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब इनको हम वर्तमान भी कह सकते हैं, वर्तमान। ठीक है, इन्हीं को हम वर्तमान भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम एक एक करके पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। ठीक, अब देखो हमारे आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन दे सकता हूँ देखो याद रखना बच्चों, देखो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्या होते हैं, वो जैसे कि कार्य, जैसे कोई कार्य होता नहीं है, जैसे कार्य अभी होने मतलब तुरंत हो रहा हो, जो जैसे जो चीज़ उपस्थित, जैसे कि कोई स्टूडेंट क्लास में आ जाता है तो कहते नहीं कि हाँ स्टूडेंट आ गया है, मतलब प्रेजेंट है, उपस्थित है हमारे पास। तो मैं आपको एग्जांपल, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग द बुक हो जाएगा। ठीक है, मैं क्योंकि क्या कर रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो इसका होता है आई एम रीडिंग द बुक। या मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं खाना खा रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग, सॉरी, हाँ जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई एम ईटिंग, ईट क्या हो जाएगा, ये तो बच्चे इतना चीज़ कंप्लीट हुआ ना। तो जैसे मैं आपको उपस्थित दिया, मतलब कि वर्तमान का एक एग्जांपल दिया कि क्या चीज़, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ, तो मैं सो रहा हूँ तो उसका चीज़ें अलग हो जाएगी, मैं जो कि चीज़ें उपस्थित है। जैसे कि अब मुझे क्या मालूम है, जैसे आप खाना खा रहे हो तो मुझे मालूम थोड़ी ना है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक, या जैसे कोई चीज़ उपस्थित हो जा रहा है वही चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान में चल रही हो, जैसे कि अभी अभी जो अभी अभी चल रहा है, तो आपको हम प्रेजेंट टेंस की एक डिफिनेशन लिखाते हैं बहुत अच्छी से। तो एक होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE, टेंस। ठीक है, अब हम प्रेजेंट टेंस 60 में लिखेंगे बच्चों, आपको लिखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 4 5 6 7 वाले जो बच्चे होते हैं स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी बताया था और स्पष्ट बच्चे होंगे वैसे जहाँ तक। तो जैसे कि हम इस पर कहते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस फिर लिखना पड़ेगा, वर्तमान काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वर्तमान काल। बच्चे मेरी राइटिंग तो नहीं बैठती है, लेकिन फिलहाल मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि
कुछ सुधर जाए मेरी राइटिंग, लेकिन राइटिंग मेरी सुधरेगी नहीं, ठीक है। चलो ठीक, कोई बात नहीं बच्चे। देखो अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है बच्चों, देखो याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में जो काल के कार्य से, जैसे आपको एक डिफिनेशन जैसे कहीं लिखना हो तो इस तरह से लिखना है। मैं लिख दूँ कि बोलूँ? चलो ठीक, लिख देता हूँ। वर्तमान काल के वाक्यों से कार्य के अभी, दिख रहा है, कार्य के अभी होने का भाव होता है। अब अभी होने का भाव होता है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया गया, ठीक। अब एग्जांपल में दे दिया गया कि आई एम क्या हो जाएगा, READING, रीडिंग द बुक। फिर IM EATING द फूड, ठीक। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आई एम रीडिंग द बुक, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग द बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा बन जाता है, ठीक। अब इसी में मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ, इसमें जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। देखो जो प्रेजेंट टेंस होते हैं बच्चों, प्रेजेंट में 4 होते हैं। मैं आपको पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर डायरेक्टली बता दिया था। अब इसमें प्रेजेंट जो होते हैं, इसमें 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस PRESENT, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। कितने टाइप के? 4 टाइप के। फर्स्ट क्या हो जाएगा? PRESENT, प्रेजेंट। INDEFINITENSE, टेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। PRESENTCONTINOUSTENSE, टेंस। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? PRESENT, प्रेजेंट। PERFECT, परफेक्ट टेंस, ठीक है। और फोर्थ हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फोर्थ हमारा PRESENT, प्रेजेंट। RFECT, परफेक्ट। CONTINOUS, कंटिन्यूस, मतलब CONTINOUS हो जाएगा, ठीक है। ई नहीं लगेगा कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक। अब हम एक की इसको देखो, तुम्हारे लिए देखो हिंदी भी लिखना पड़ रहा है मुझे। देखो बच्चे, इसको लिख लेना सामान्य वर्तमान काल, ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा मतलब कि पूरा पूरा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब उपस्थित भी है, परफेक्ट भी है, और कंटिन्यूस भी है, मतलब कंटिन्यू लगातार चलती रहती है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरा पूर्ण, मतलब कि ऐसे लिख लेना है इसका, पूर्ण, फिर उसके बाद में पूर्ण एक में रहता है, ठीक है। और वर्तमान काल जिन्हें हम कहते हैं, राइट। नहीं, ऐसे लिख लेना। समझ में आ गया? आई होप, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो बच्चे हम अब इसमें इस तरह से होगा। फिर उसके बाद में अब इसमें से हम एक एक करके 1 2 3 4 पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जब 4 पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट हमारा क्या है, देखो फर्स्ट हमारा हम देखेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है। अब देखो, अभी हम ऐसे लिखे थे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। पूरा लिखेंगे पी प्रेजेंट, आई से इंडेफिनिट, टी से टेंस, PIT भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। PIT, PIT मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अब इसका रूल देखा जाता है। फर्स्ट इसका रूल क्या है? रूल मतलब बताए थे ना, रूल मतलब नियम, इसका क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम भले ही लिख देते हैं सामान्य वर्तमान काल इसको, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, जो रूल होता है इसका बच्चों, देखो रूल, नियम क्या कहता है
कि इस काल में किसी कार्य का वर्तमान काल में होना तथा किसी मनुष्य का व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि इस काल में मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में जो भी इस वर्तमान में होता है उसके मनुष्य की व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है। ठीक, जैसे अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द अगर आते हैं तो हम इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम आपको बताए थे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ज़रूर बताए थे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर ये भी बताए थे। तो आपको ये सब चीज़ों की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेस्ट ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपको ये काम आपको खुद करना है कि हम जहाँ पे लिखे थे फर्स्ट फॉर्म लगाने के नियम, थर्ड फॉर्म लगाने के नियम, सेकंड फॉर्म लगाने के नियम, ठीक है, ये आपको काम खुद करना है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट रखना है। ठीक है, तो हम आपको नियम लिखाते हैं। जैसे मैं आपको नियम बेटा बोल दूंगा, मैं लिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं लिखूंगा तो मेरे को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, एक बार नहीं मैं 2 बार बताऊंगा, वो ठीक है, लिखना अच्छे से। ठीक है, चलो ध्यान देना, लिखो कि नियम में आपको पहला लिखना है, इस काल में किसी कार्य का वर्तमान काल में होना, इस काल में किसी कार्य का वर्तमान काल में होना तथा किसी मनुष्य का व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या सामान्य वर्तमान काल टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम बात करते हैं, देखो अब इस पे एक सेकंड स्टॉप हो जाओ। अब इस पे कह रहा है कि इस काल में किसी कार्य का वर्तमान काल में होना और व्यक्ति की आदत को प्रकट किया, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है वो काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी तेज तेज बोलता है ना, तो उनके कहते हैं ना ये बहुत मतलब अजीब तरह से आदमी है। ठीक है, जैसे अभी एक लड़का है और जैसे एक ए है, ठीक है, कोई वर्ड पे ले लीजिए, जैसे कोई ए है, कहता है का हो, तो तुम बहुत गाते हो, तुम बहुत सोते हो, तो सोते हो देखो इसमें ता का शब्द ज़्यादा आ रहा है ना, तो तुम सोते हो भी आ रहा है, तुम नाचते हो, तुम मारते हो, तुम गंदे हो, अब इसमें देखो ता वर्ड का शब्द ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम पहचान में देखो क्या लिखते हैं, तो ये हमारा रूल हो गया। अब सेकंड हेडिंग डालेंगे पहचान। ठीक, लिखो पहचान में, लिखो इसका दूसरा रूल में नहीं, पहचान में लिखो, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, अंत में अगर ता है, ती है, तू है, तय है, अगर ऐसे आदि शब्द आते हैं तो, अगर ऐसे आदि शब्द आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इनको देखो बनाने के नियम में क्या करा है, चलो बनाने के नियम में मतलब मेक वर्ड ऑफ टू PIT, इसे लिखो मेक वर्ड टू ऑफ PIT। ठीक है, लिखो यदि कार्य करने वाला कर्ता अगर एक वचन में है तो, यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन में है तो वाक्य में क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस का, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई के साथ क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, अगर देखो मैं बताया था ना, आई में अगर कहीं आता है एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि देखो सीता गाती है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि एग्जाम्पल में हम क्या कहते हैं कि सीता गाती है, सीता गाती है। अब सीता गाती है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सीता सिंग्स हो जाएगा। ठीक है, अब सीता SITA सीता हो जाएगा, फिर उसके बाद SINGS सिंग्स हो जाएगा, एस हमारा कॉमन हो जाएगा, तो इसमें एस या ई एस नहीं लिखेंगे। ठीक है, कि इसमें हम चलो एस या ई एस लिख देंगे। तो फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो देखिए जो स्त्रीलिंग ही होता है ना, जैसे कि अभी यहाँ पे कह सकते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गो टू स्कूल, मैं स्कूल आई एम गोइंग टू स्कूल नहीं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर रहा हूँ आता है तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पे रहा हूँ नहीं, जाता हूँ, ता है आया है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, गो टू स्कूल लगाएंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन लिख लेंगे मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक, अब मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ का क्या होता है, आई एम
गो टू स्कूल, ठीक, आई एम गो टू स्कूल। तो ये चीज़ें हमारा हो जाता है, ठीक है। अब हम ये हमारा दूसरा मेक वर्ड बनाने के फर्स्ट नेम, मेक वर्ड अप टू सेकेंड नेम में हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर कार्य करने वाला, दूसरा नेम में हम लिखते नहीं है, रुको पहले समझो। अगर कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन में है तो वाक्य में क्रिया पहली अवस्था में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करता है, ठीक। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अगर कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन में होता है, ठीक, जैसे कोई आदमी है, ठीक है, हाँ, जैसे कि कोई काम करने वाला आदमी होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस का प्रयोग तब भी नहीं करते हैं। जैसे आप लिखो, एक अच्छे भाव में लिखो कि अगर कोई कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन में होता है तो, अगर कार्य करने वाला कर्ता कोई बहुवचन में होता है तो उस वाक्य की क्रिया में, उस वाक्य की क्रिया में पहली अवस्था में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे गो होम, जैसे टी एच ई वाई, दे गो होम, दे गो होम, टी एच ई वाई है बच्चे, टी एच ई वाई है, ठीक है, दे गो होम। अब दे गो होम का मतलब क्या होता है, वे घर जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे दे गो होम, अब वे घर जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे प्यार करते हैं, वे क्या करते हैं। तो आप इसी तरह से काफ़ी चीज़ भी बना सकते हो आप, है ना। ऐसी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, नो दिस इज़ द प्रॉब्लम, कोई प्रकार की डाउट भी नहीं होना चाहिए, ऐसे हमें लगता है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट मेक वर्ड ऑफ थर्ड नेम, देखो ये मेक वर्ड ऑफ सेकेंड नेम था, अब मेक वर्ड ऑफ थर्ड नेम। अब मेरे को थर्ड नेम में क्या कह रहा है कि देखो बच्चों, यदि वाक्य अगर प्रश्नवाचक, जैसे कि भाई अभी देखो इसमें क्या कहता था, सीता गाती है, अब इसमें कह रहा है मैं जाता हूँ, ठीक, अब उस सीता गाती है, मैं जाता हूँ, वो सब चीज़ बता रहा है। अब इसमें कह रहा है कि जाते हैं, जाते हैं, अब इसमें जाते जाते आएगा, ठीक है, उसमें गाते नहीं आता था, इसमें जाते जाते आएंगे, गाते गाते आएंगे, ठीक है, रोते रोते आएंगे। याद रखना, पहला नियम क्या कहता है, ती आएगा, ठीक है, तीता ती तीता ता आएगा। सेकंड नियम में क्या आएगा, ते आएंगे, यानी करते जाते रोते सब कुछ आएंगे, ठीक है। अब थर्ड में क्या होगा कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक में अगर आता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डू या डिज, क्या लगेंगे, डू या डिज का प्रयोग कर देंगे कर्ता के अनुसार में, क्योंकि कर्ता हमारा कह रहा है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहता है कि रूल फर्स्ट में कि यदि कार्य करने वाले कर्ता एक वचन है तो डिज का प्रयोग होता है। देखो बच्चों, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, अभी लिखना मत, समझो पहले। यदि कार्य करने वाले कर्ता जो होते हैं एक वचन में तो डिज का प्रयोग होता है। अगर कर्ता एक वचन में होता है तो वहाँ पे डिज का प्रयोग होगा। अगर कर्ता से पहले एस या ई एस हट जाती हैं, अगर डिज मतलब डिज का प्रयोग होता है और कर्ता से पहले एस या ई एस हट जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको, चलो हाँ आप बताते हैं, लिखो मैं को डालता थर्ड नेम, लिखो यदि वाक्य के प्रश्नवाचक में, यदि वाक्य के प्रश्नवाचक में शब्द डू या डिज आता है, डू या डिज आता है तो कर्ता के अनुसार हम, तो कर्ता के अनुसार हम कार्य करने वाले कर्ता को, कार्य करने वाले कर्ता को एक वचन में रखते हैं, एक वचन में रखते हैं जहाँ पे डिज का प्रयोग होता है। जहाँ पे किसका प्रयोग होगा बच्चे, डिज का। हमेशा डिज कैसे लिखना है, मैं बताता था ना कि डिज को हमेशा जो है कैसे लिखा जाता है, याद है, डिज या डू, डी ओ ई एस। अब ऐसे लिख कर के इसको ब्लैक पेन से लिखना, मेरे पास भी है ब्लैक पेन, ऐसे करके ऐसे इन्वर्टेड कॉमा पैक कर देना, इसको भाग ना पाए, ठीक है, डिज हो जाता है, ठीक। तो डिज का प्रयोग करते हैं
क्या लिखे, एक वचन मतलब कि एक वचन होता है तो डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कर्ता से पहले मतलब ऑब्जेक्ट से पहले एस या ई एस को हम हटा देते हैं, ठीक है। अगर एस आता है ई एस आता है तब भी हम हटा देंगे उसे। ओके ठीक, चलो आगे लिखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या मोहन गाता है, लिखो क्या मोहन गाता है। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो कि कुछ दिक्कत होगा उनको। क्या मोहन गाता है। अब देखो क्या मोहन गाता है, फिर उसके बाद में आप देख लीजिए क्या अजय स्कूल जाता है, ठीक। अब इसका करना है, क्या मोहन गाता है। देखो बच्चे क्या मोहन गाता है तो इसका क्या हो जाएगा, हमेशा डेज, डेज मोहन सिंह हो जाएगा यहाँ पे, डी ओ ई एस डेज, एम ओ एच ए एन मोहन सिंह हो जाएगा हमेशा, एस आई एन जी सिंह, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंह हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। तो हमेशा हम यहाँ पे फुल स्टॉप का नहीं, प्रश्नवाचक का निशान लगे, क्वेश्चन मार्क जिसे बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि क्या अजय स्कूल जाता है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, डेज। अब देखो यहाँ पे डी ओ ई एस डेज, ठीक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अजय ए जे ए वाई, अजय गो टू स्कूल होता है ना, अजय अजय स्कूल जाता है, डेज का ये लिखेंगे और गो टू स्कूल, अब इसको लिख देंगे गो टू स्कूल, ठीक। अब ऐसे स्कूल जाता है। तो इतना चीज़ वैसे समझ में आ गया होगा हमें लगता है जहाँ तक। तो अब हम बात करते हैं नियम, बैकवर्ड ऑफ द सेकंड नियम जो होता है हमारा, ठीक। वो तो हमारा थर्ड नियम था। अब इसके नियम फर्स्ट होंगे, अब नियम इसके सेकंड हम देखते हैं कि नियम सेकंड में क्या कह रहा है। नियम सेकंड जो होता है वो कह रहा है कि यदि कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन में है तो वाक्य प्रश्नवाचक है। मतलब कहने का मतलब ये अगर कामों करत है तब वो जो, कहने का मतलब ये है यदि कार्य करने वाला कोई कर्ता बहुवचन में है तो वाक्य प्रश्नवाचक है तो डू का प्रयोग किया जाता है और कर्ता से पहले एस या ई एस को हटा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लिखा इसमें कि यदि कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन में है और वाक्य प्रश्नवाचक है तो डू का प्रयोग किया जाता है, कर्ता से पहले एस या ई एस को हटा देते हैं, ठीक है, या हट जाते हैं। देखो जैसे थोड़ा बच्चा बचे हैं बच्चों, 2 मिनट का और काम है, उसके बाद में हम ये देखो चलो कह रहा है कि नियम नंबर सेकंड में कह रहा है यदि चलो लिख लो नोट में, NOT नोट डाल के लिखो, ठीक है। लिखो उसमें कि यदि कोई व्यक्ति कार्य करने वाला होता है तो ऐसा लिखो, यदि कार्य करने वाला कर्ता, ऐसा लिखो, यदि कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन है और वाक्य प्रश्नवाचक है, वाक्य प्रश्नवाचक है तो डू का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे डू का प्रयोग किया जाता है। अब डू बेटा ऐसे लिखना है हमेशा, डू ऐसे, ठीक है। देख लो ऐसे लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा जो क्लोज, डू का प्रयोग किया जाता है। कर्ता से पहले एस या ई एस को एस या ई एस हट जाते हैं। कर्ता से पहले एस या ई एस हट जाते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल लिखो, लिखो। अब देखो उसमें क्या लिखते, वे घर जाते थे ना, अब इसमें लिख लो क्या वे घर जाते हैं। क्या वे घर जाते हैं, तो इसका क्या होगा, डू दे गो होम, क्या हो जाएगा, डू दे गो होम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना है डू दे गो होम, डू दे गो होम, ठीक है, ठीक। तो
आप देखो इतना काम करना है आपको। अब इसके बाद में हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना मेहनत से अच्छे से करना है। और आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, इसको करना, सिर्फ जितना पढ़ाया हूँ सिर्फ इसी के अनुसार रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कर सकता हूँ। देखो बच्चे, जो टेंस होता है, टेंस एक प्रकार का काल ही होता है, काल कभी आता नहीं है, आता चलता रहता है। तो जिनमें प्रेजेंट टेंस अगर पूछता है कोई टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो अंग्रेजी में 3 प्रकार के भी होते हैं, हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, ठीक है। पफ जिनको बोलते हैं, पास पी से प्रेजेंट, पी से पास्ट और एफ से फ्यूचर हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद में प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान काल होंगे। और इनके अगर हम डिफिनेशन देखते हैं, वर्तमान काल के वाक्यों से कार्य के अभी अभी होने का भाव होता है, मतलब कि जो अभी तुरंत हो रहा है उनके होने के भाव को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आई एम रीडिंग द बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर कोई पूछता है प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो 4 टाइप्स बताना है। पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। रुक जाओ भैया, बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं वो सामान्य वर्तमान काल होते हैं, ठीक है। उसकी हिंदी क्या होती है, सामान्य वर्तमान काल होती है। और इसके रूल अगर देखते हैं, तो रूल में अगर हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की रूल क्या कहती है, तो रूल में यही कहती है कि वर्तमान काल, मतलब इस वर्तमान काल में किसी भी कार्य का उत्पन्न होना या काल में होना मनुष्य का व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है। तो वही हमारा क्या होता है, ये प्रकार का क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अगर इसकी पहचान, अगर हम पहचान की बात करते हैं, अंत में ता होती अगर आते हैं या तू है अगर आते हैं, तो समझ लो जो लीजिए कि वो प्रेजेंट टेंस में ही बात कर रहा है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमसे बात कर रहा है। कह रहा है कि जैसे तुम सोते ज़्यादा, जैसे कह रहा है कि तुम सोते हो, तुम खाते हो या तुम कम खाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर बात करता है तो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वह बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको आगे बताएंगे, बात करने के तरीक़ाएँ भी बताएंगे। फिलहाल अभी तक मतलब इतना ही जानो, है ना। और अगर इसकी नियम पूछा जाता है तो आपको मेक वर्ड ऑफ द नियम फर्स्ट कह रहा है, क्या चीज़ कह रहा है कि अगर एक वचन होता है, क्या चीज़, अगर कर्ता कोई एक वचन में है और क्रिया की अवस्था जो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है एस या ई एस का पहला आता है, तो उसमें आई के साथ में एस और ई एस नहीं लगता है। तो आपको एग्जाम्पल में दे देता है, सीता गाती है तो सीता सिंगर सॉन्ग, इसमें सिंगर सिंगो सॉन्ग नहीं लगेगा, सिर्फ सीता गाती है तो सीता सिंग हो जाएगा, ठीक है, SING हो जाएगा, ठीक, लास्ट में एस लग जाएगा। अब देखो, राधा स्कूल जाती है या मैं स्कूल जाता हूँ, TIM गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि सेकंड मेकवर्ड ऑफ में क्या कह रहा है कि अगर कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन में है, जैसे कि अगर कोई आदमी है अगर वो कार्य कर रहा है, कि कार्य लगातार कर रहा है और वो कार्य क्रिया अवस्था में है, तो उसमें एस का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, एस और ई एस का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। क्योंकि देखो हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, दे गो होम, तो दे गो होम का मतलब क्या होता है, वे घर जाते हैं। फिर उसके हमें हम आपको थर्ड में बात करते हैं, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो शब्द डू या डिज का प्रयोग होता है, डू या डिज का प्रयोग होता है, जिसमें मेक ऑफ द थर्ड में क्या कहते हैं, जैसे कि क्या मोहन गाता है, ठीक है। अब इसमें क्या मोहन गाता है, क्या जो है, हाँ क्या मोहन गाता है, क्या आज स्कूल जाता है। तो इस तरह से हम काफ़ी सेंटेंस वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप सभी लोग बनाना, ठीक है। अब ये जो आपको ये थोड़ा सा बताया जा रहा है, ध्यान देने बात है। नेम सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर कोई कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन में होता है ना, यहाँ पे डू ही तो लिखा हुआ है। अगर कोई कर्ता, ध्यान देने की बात है, अगर कोई कर्ता किस में है, अगर कोई कर्ता कार्य करने वाला है और बहुवचन में होता है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक में ही होता है, जो कि डू का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों, सिर्फ मेन डू का ही प्रयोग किया जाता है। कार्य करने वाला एक हो, एक कभी ना हो, ठीक है। कह रहा है कि यदि कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन है, मतलब एक से अधिक हो और वाक्य प्रश्नवाचक है, मतलब एक से डबल हो और क्या है वो जो सेंटेंस है वो क्या हो, क्वेश्चन वर्ड हो, तो वहाँ पे डू का प्रयोग किया जाता है। और कर्ता से पहले एस या ई एस
को हटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे वे घर जाते हैं, वे कौन सा शब्द है, बहुवचन है, वे मतलब पता नहीं कितने लोग होंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार से वे घर जाते हैं, तो डू दे गो होम, तो वे घर जाते हैं, इस तरह से हम बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो वे घर जाते हैं। अब वे सोते हैं। ठीक है, तो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, तो ये सब हम बात करते हैं, अपने ऊपर डिसाइड कर लेना है कि हमको क्या क्या चीज़ें कैसे करना है। इस तरह से बच्चों, जहाँ तक मैं बताया हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इसको करना है, नहीं कर पाओगे तो मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले करके दिखाना होगा। जो बच्चा करके दिखाएगा उसी को मैं जानूंगा कि हाँ बच्चा पढ़ता है। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा मैं खाता हूँ। ठीक, अब देखो मैं खाता हूँ, अब इसमें आई एम क्या हो जाएगा, मैं खाता हूँ। ठीक है, तो इसमें खाता हूँ। ठीक, अब आपको ये मैं खाता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। आपको इस तरह से ये चार बनाना है। ठीक, अब आपको एक और दे दिया जा रहा है इधर कि कैसे आपको करना है, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। क्या बोलते हैं, एक सेकंड। तुमको किस तरह से दूँ मैं, अच्छा ठीक, चलो इधर लिख लो। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब इस प्रकार से आप चार बना लेना, और आपको जितने भी वर्ड मिलेंगे वो अपना करना, जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से आप करना बच्चों। ठीक, थैंक यू बच्चे। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके भाग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे क्या लिखा जाता है। ठीक, इनको हम अच्छे से लिखने के बताएंगे कि हाँ ये कैसे कैसे क्या लिखा जाएगा, और उसके बाद में बात करने की भी तरीके आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखो पढ़ना लिखना, ठीक है, घूमना मत। थैंक यू।